नमस्कार, मैं हूं अजय साने और स्वागत है आपका अपने चैनल ट्रैवल सेन में। बर्ड हाइट क्या है ये जानने के लिए चलते हैं, कंटिन्यू रखते हैं हमारा वर्चुअल ट्रिप मुक्तेश्वर से साप्ताल का। नैनीताल से लगभग 23 किलोमीटर की दूरी पर 4500 फीट की ऊंचाई पर स्थित भीमताल या सातताल एक बहुत खूबसूरत डेस्टिनेशन है। फॉरेस्ट के अलावा ये जगह बर्ड वॉचर्स के लिए पैराडाइज है। मुक्तेश्वर से सातताल की दूरी है सिर्फ 1.5-2 घंटे। फिर से घने जंगलों में घाट रोड से नज़ारे देखते हुए हम कब होटल पहुँचे पता ही नहीं चला। ये रिसॉर्ट घने पेड़ों के साथ एक हिल के स्लोप पे बना हुआ है, कोंकण के घरों जैसा। कोविड के चलते भीड़ बिल्कुल ही नहीं थी। टिपिकल पैशनेट बर्ड वॉचर्स के लिए ये एक फंक्शनल, सिंपल, साफ सुथरा होम स्टे या कॉटेज स्टे कह सकते हैं। दिन भर बर्ड वॉचिंग के बाद शाम का खाना, डिस्कशंस और रात को सो जाना इन कामों के लिए परफेक्ट। सामान रूम में रखवा दिया और हम गए नीचे डाइनिंग हॉल में गर्मा गर्म लंच करने के लिए। लंच में रिसॉर्ट ओनर शर्मा कपल भी हमारे साथ ही थे। गपशप करवाते हुए लग रहा था कि हम मॉन्टेसरी के स्टूडेंट पोस्ट ग्रेजुएशन के लेक्चर में बैठे हुए हैं। लंच के बाद हम निकले हमारे पहले बर्डिंग एक्सपीडिशन पे। रिसॉर्ट से थोड़ी सी दूर एक छोटे झरने के बाजू चलते चलते हमारा गाइड बहुत सारे बर्ड्स दिखा भी रहा था और उसकी स्पेशलिटीज़ भी एक्सप्लेन कर रहा था। कोई स्पेसिफिक स्पेशीज़ देखने का हमारा कोई एम नहीं होने की वजह से जो पंछी दिख रहे थे उनमें और उस माहौल को एंजॉय करने में हम बहुत खुश थे। 2-2.5 घंटे के एक्सपीडिशन के बाद हम वापस आ गए हमारे रिसॉर्ट में। मुक्तेश्वर जैसे ही रात भी यहाँ पे सुपर चिल्ड थी। रूम हीटर भी रेंट पे अवेलेबल था, लेकिन रेट थोड़ा सा ज़्यादा लगा था। फ्रेश एयर की वजह से हो सकता है सुबह 6-6:30 बजे नींद खुल गई तो सोचा थोड़ा टहल ले। रिसॉर्ट से थोड़ी दूर सातताल लेक के लिए एक रास्ता बाइफरकेट हो जाता है। टार रोड लंबा है और कच्चा रास्ता जंगल के बीच से छोटा है। मैंने कच्चा रास्ता पकड़ लिया जो क्रिश्चियन आश्रम के थ्रू लेक को जाता है। लाल फिलों के बाजू का छोटा सा चर्च बहुत ही बेहतरीन लग रहा था। बर्ड की चिरपिंग, बहुत सारे वाइल्ड फ्लावर्स और जंगल के बैकड्रॉप में सनराइज। पहले दिखा गरुड़ लेक। यहाँ लेपर्ड एक्टिव है, ये कल रात सुना था। थोड़ी दूर चलने के बाद बार्किंग डियर की कॉल सुनी तो तुरंत बैक ट्रैक करके गाइड के साथ आने का प्लान किया। होलसम ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं और गाइड निकले सातताल लेक की ओर, वही कच्चे रास्ते से। गाइड बहुत सारे बर्ड्स ढूंढ ढूंढ के मेरी पहचान उनसे करवा रहा था। नीचे गिरे हुए वाइल्ड मशरूम्स और पाइन फ्रूट्स कलेक्ट करते हुए करीबन आधे घंटे में हम पहुँचे लेक पे। लेक बहुत विशाल नहीं है, लेकिन टूरिस्ट का मेन अट्रैक्शन है। अलग अलग टाइप के बोटिंग ऑप्शंस, खाने पीने के स्टॉल्स, छोटा सा जिप लाइन, फैमिली पिकनिक के लिए ये परफेक्ट डेस्टिनेशन है। अगेन कोविड के चलते ये जगह सुनी सुनी थी। थोड़ी देर आजू बाजू टहलने के बाद हम वापस आ गए हमारे रिसॉर्ट में। दोपहर जाना था हमारे पहले बर्ड हाइड एक्सपीरियंस करने के लिए। पहले तो ये क्या चीज़ है यही पता नहीं था। इनक्रेडिबल बर्डिंग कैंप रिसॉर्ट की बर्ड हाइड फैसिलिटी है करीबन 20 किलोमीटर दूर भीमताल के नज़दीक एक हिल पर, टोटली सेक्लूडेड और रिमोट जगह पे। पहले यहाँ टेंट में स्टे की भी प्रोविज़न थी, बट किसी वजह से वो अभी डिसकंटिन्यूड है। गाड़ी दूर पार्क करके करीबन 10 मिनट चलने के बाद हम वहाँ पहुँच गए। रास्ते में नीचे सातताल लेक दूसरी ओर से दिख रहा था और सामने की हिल पे थोड़ी ऊंचाई पर नैनीताल। बर्ड हाइड यानी पंछियों को बैठने, खाने पीने और नहाने के लिए आर्टिफिशियली बनाई हुई लेकिन नेचुरल लगने वाली जगह। ज़्यादातर बर्ड एक्टिविटी शुरू होती है सुबह 6:30 से 9:30 और दोपहर 2:30 बजे से 5:30 बजे तक। माइंड ब्लोइंग डिज़ाइंस और कलरफुल लिबास पहने हुए बर्ड्स की शानदार एंट्री और एग्जिट देखते हुए लग रहा था कि बर्ड का फैशन शो ही हो रहा है। 20-25 फीट पर एक कैमोफ्लेज एनक्लोजर में हम बैठ के वो परेड आँखों में और कैमरे में कैप्चर कर सकते हैं।
दिन भर जंगलों में बड़े बड़े बायनोकुलर्स और कैमरा ढोते हुए जो बर्ड लवर्स बर्ड वॉचिंग नहीं कर सकते हैं, उनके लिए अपने अरमान पूरे करने का ये बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है। ये फैसिलिटी चार्जेबल है लेकिन वर्थ है। एक ही नियम है जो स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है, कंप्लीट साइलेंस और नो मोबाइल। तीसरे दिन भी मेरी सुबह जंगल में पंछियों के साथ ही गुजरी और इरादा पक्का हो गया कि यहाँ फिर से बहुत जल्दी आना है। अभी मेरे ऑब्जर्वेशंस, शांति से नेचर के नज़दीक बर्ड्स की चिरपिंग सुनने के लिए, रिजुविनेट होने के लिए, जंगलों में घूमने के लिए, लेक्स के बाजू डे पिकनिक मनाने के लिए, 2-3 दिन सुकून से गुजारने के लिए साताल में ज़रूर आना चाहिए। बहुत सारे खूबसूरत लेक्स और रिसॉर्ट्स के ऑप्शंस हैं। दिल्ली या उसके नज़दीक रहने वालों के लिए ये बहुत अच्छा डेस्टिनेशन है, लेकिन शायद जो दूर से उत्तराखंड की ट्रिप के लिए आ रहे हैं उन्हें ये जगह उनके एक्शन पैक्ड आइटनरी में फिट करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इनक्रेडिबल बर्डिंग कैंप बर्ड वॉचर्स में बहुत जाना माना नाम है, ये सुना। यहाँ रूम्स के अलावा कॉटेजेस भी अवेलेबल है। खाना तो सही में लाजवाब और होमली था। बर्ड वॉचिंग ट्रेक्स के अलावा राहुल और खुशबू शर्मा के फोटोग्राफिंग और बर्ड वॉचिंग सेशंस का भी काफ़ी नाम है। ऑफ सीज़न होने की वजह से भीड़ नहीं थी, इसलिए फ़ोटोग्राफी सेशंस नहीं थे, तो हम उसके स्पेशलाइजेशन का फ़ायदा नहीं उठा पाए। होप बाद में कभी होगा। रिसॉर्ट के एकदम नज़दीक वॉकिंग डिस्टेंस पर क्रिश्चियन मिशनरी आश्रम का भी एक बर्ड हाइड है और उसका एक सेशन का चार्ज था 500 रुपीज़। भीमताल से नज़दीक पैराग्लाइडिंग का भी आनंद लिया जा सकता है। तो चले साताल। इनक्रेडिबल बर्डिंग कैंप के बारे में मेरे ऑब्जर्वेशंस पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है, कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है। हमारा अगला डेस्टिनेशन था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और अगले एपिसोड में मेरे सफारीज के एक्सपीरियंसेस, रिजर्वेशन प्रोसेस और मैं कहाँ रहा था, ये सब कवर करूँगा और पोस्ट करूँगा बहुत जल्दी। तो बेल बटन जल्दी से दबा दीजिए सो दैट मैं जब वीडियो पोस्ट करूँगा आपको इंटीमेशन आ जाएगा। जुड़े रहने के लिए बहुत धन्यवाद। हम ऐसे ही मिलते रहेंगे और लेटेस्ट प्लान एंड ट्रैवल पॉकेट फ्रेंडली विद ट्रैवल सेन। नमस्कार।